हो जाती है, इसे ही या इसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसी वृद्धि को इसी वृद्धि को इसी वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसी वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन ध्रुम 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 क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं कहते हैं कहते हैं। ये हो गया क्वथनांक का उन्नयन। बोलो क्लियर। अब इसको कैसे समझे सर? अब देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस घुल डालते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई शुद्ध विलायक है, मान लो इस बिंदु पर एक कोई शुद्ध विलायक रखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना जी बाबा। तो तुम्हारा मान लो यहां पर कोई एक शुद्ध विलायक इस बिंदु पर इस जगह पे रखा हुआ है। ठीक है बाबा, मेरे पास ये रखा हुआ है, मान लो पानी है, शुद्ध पानी रखा हुआ है। ठीक है सर, पानी शुद्ध रखा हुआ है, चलिए ठीक है बाबा, कौनो दिक्कत नहीं बाबा, ओके। अब इस पानी में तुमने क्या किया, इस पानी, अब ये पानी कैसा है? शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। इसका बिंदु यहां है, तो मान लो ये इसका वाष्प दाब है, इस बिंदु पर है जहां पर ये शुद्ध विलायक है। ठीक है, जैसे ही इस पानी में तुमने क्या डाला? नमक डाला। जैसे ही इस पानी में तुमने नमक डाला, मान लो ये पानी यहां पर था, हाँ सर यहां पर था, इस पानी में इस बार अब तुमने क्या डाल दिया? सर इस पानी में मैंने नमक डाल दिया। क्या डाला? नमक। नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। तो जैसे ही नमक डाल दिए, तो मान लेते हैं अगर इसका जो वाष्प दाब था वो पी नॉट था, यहां इस बिंदु पर था क्योंकि अकेले शुद्ध था, तो इसके वाष्प दाब में कमी आई होगी कि नहीं आई होगी? हाँ सर, इसके ये विलयन है, ये क्या है? ये विलयन है, तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आई होगी, मतलब इसका जो वाष्प दाब है वो पीएस है, तो पीएस में कमी आई होगी। मतलब सीधा सीधा है कि पी नॉट ज्यादा है पीएस से, मतलब इस बिंदु से क्या होगा? इस बिंदु से ये जो विलयन का वाष्प दाब जो पीएस है वो नीचे जाएगा। ठीक है गुरु जी, तो इसको नीचे ले चलते हैं, तो इसको नीचे नीचे ले चलते हैं, इसका वाष्प दाब घट गया। जैसे ही तुम नमक डाले तो इसके वाष्प दाब में कमी आ गई। मान लो इसका वाष्प दाब कहां पर आ गया? इसका वाष्प दाब मान लो इस बिंदु पर आ गया, ये आपका पी एस है, और यहां पर ये आपका क्या है बेटा? पी नॉट है। तो पी नॉट ज्यादा है, पी एस कम है, बस यही रखना है तुम्हें, पी नॉट ज्यादा है, पी एस कम है। मतलब शुद्ध विलायक ज्यादा वाष्प बना रहा है, नमक मिलाने के बाद विलयन कम वाष्प बना रहा है, तो पी नॉट ज्यादा है, पी एस कम है, मतलब इससे देखो इतना कमी चली गई, इतना कम है कि नहीं है? हाँ सर, इतना इससे कमी आ रही है। मतलब ये लागू हो गया कि जैसे आप ठोस घुल मिलाते हैं तो इसका वाष्प दाब घट गया। ओके बाबा। अब एक बात बताओ, मान लो कि तुमको इसे गर्म करना है, उबालना है, तो ये क्या है? एटमॉस्फेयर। ये क्या है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है, ये वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल, वायुमंडल हो गया। अब तुमने शुद्ध विलायक को उबालना शुरू किया, तो इसका क्वथनांक क्या आएगा? तो शुद्ध विलायक, जैसे मान लो गुरु जी पानी है, तो इसको गर्म करूंगा, गर्म करूंगा, गर्म करूंगा, गर्म करूंगा, गर्म करूंगा, गर्म करूंगा, जब इसका वाष्प दाब, जब इस पानी का शुद्ध द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो ये उबल जाएगा। तो इसका जो क्वथनांक है वो मान लेते हैं कि वो आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलो ये पानी है तो इसका हमें पता है, मान लो अगर कोई और द्रव होता जिसका हमें ना पता होता तो हम क्या क्या करते? तो हम कुछ को क्या कहते हैं? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको मान लेते हैं टीबी नॉट। टीबी नॉट क्या है? टीबी नॉट क्या है? टीबी नॉट है शुद्ध द्रव का क्वथनांक। हमने इस शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री है, लेकिन मान लो अगर हमें ना पता होता तो हम क्या मान लेते हैं? टीबी नॉट। टीबी नॉट मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मतलब शुद्ध, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब हमें पता है 100 है, ना पता होता तो फिर हम टीबी नॉट लिखते। ठीक है गुरुजी। अब मान लो इसको हमने गर्म करना शुरू किया, इसको हमने गर्म करना शुरू किया, आग देना शुरू किया, गर्म करते गए, गर्म करते गए, इसका वाष्प दाब बढ़ा, इसका वाष्प दाब धीरे 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 इसका वाष्प दाब भी किसके वाष्प दाब के बराबर पहुंच गया? वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच गया। लेकिन इसको पहुंचने में कितना टेम्परेचर देना पड़ा? सर हमें नहीं पता।
तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसको वहां तक पहुंचाने में टीबी टेम्परेचर देना पड़ा, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टीबी देना पड़ा। वो टीबी कितना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना इससे तो ज्यादा ही होगा। मतलब अगर इसको गर्म करने में हम 100 डिग्री सेल्सियस दिए हैं, टीबी नॉट दिए हैं, तो इसको गर्म करने में कितना दिए होंगे, लगभग 120 या 130 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर देना पड़ा होगा, लगभग मान लो, लगभग। क्यों? क्योंकि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब पर पहुंचने में और ज्यादा वक्त लगता है। अगर शुद्ध पानी को गर्म करने में 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, तब ये उबलना स्टार्ट होगा। तो नमक में अगर पानी डाल दिए तो उसके वाष्प दाब में कमी आ गई, अब इसे और ज्यादा तक गर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये पानी उबलना स्टार्ट होगा। और यही कारण है कि जब मम्मी कहती है कि भैया, ए बिटिया, ए भैया, ए रानी बिटिया, जाके सब्जी में नमक डाल दो, सब्जी जल्दी पक जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो रहा है। तुमने शुद्ध पानी में जब सब्जियां डाल रखी थी तो सब्जियों को गर्मी सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक मिली थी, अच्छे से नहीं पक पाती थी। लेकिन मम्मी कितनी बुद्धिमान है, जैसे ही उन्होंने कहा कि नमक डाल दो, नमक डालने से तुरंत इसका वाष्प दाब कम हो गया। अब सब्जी कब तक पकेगी? अब यही सब्जी 120 130 डिग्री सेल्सियस तक पानी उबलेगा नहीं तो 120 130 डिग्री सेल्सियस तक पकेगी, इसको गर्मी मिलेगी, और इसलिए यहां नमक डालने से सब्जी जल्दी पक जाएगी। समझ गए क्या? समझ गए क्या? इस कारण से, क्योंकि अब इसको उबलने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो जितना समय इसको उबलने में लगेगा उतने समय में सब्जी आराम से पकती रहेगी, ठंठरा ठन ठन ठंठारा। लेकिन मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी बातें मम्मी को पता है, पता है मम्मी को, है ना? तो मम्मी तुम्हारी राउल्ट के नियम को जानती हैं, मम्मी तुम्हारी हेनरी के नियम को जानती हैं। अपनी मम्मी को सबसे बड़ा वैज्ञानिक समझो और जा करके प्रणाम करो, प्रणाम माते। आगे चलें, चलो ठीक है, डन। तो इस तरह से हुआ। तो अब एक बात बताओ, अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लें कि चलो ठीक है गुरुजी, ये मान लिए इसका क्वथनांक है, यहां पर टीबी नॉट क्या है, तो टीबी नॉट क्या हो गया बेटा, टीबी नॉट हो गया शुद्ध विलायक का क्वथनांक, टीबी हो गया विलयन का क्वथनांक। किसका क्वथनांक ज्यादा आया? तो गुरुजी टीबी जो है, तो यहां पर हमको पता चला कि टीबी जो है ज्यादा है टीबी नॉट से, मतलब यहां पर विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, क्वथनांक ज्यादा है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। अब क्वथनांक ज्यादा है तो अब देख लेते हैं क्वथनांक में वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि क्या है? तो क्वथनांक में वृद्धि जो होता है बेटा, क्वथनांक में वृद्धि देख लेते हैं। ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो वो भी देख लेते हैं, क्वथनांक में वृद्धि देख लेते हैं, क्वथनांक में वृद्धि देख लेते हैं। कोई बात नहीं बाबा, आप जो कहेंगे हम सो देख लेंगे, आप काहे परेशान है? क्वथनांक में वृद्धि दिखाइए ना, और दिखाते हैं जी, रुकिए ना। हो तो हमने देखा कि टीबी जो है वो ज्यादा है टीबी नॉट से। टीबी नॉट मतलब शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा है विलयन का क्वथनांक। इस क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई? तो डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी कितना आएगा बेटा? तो डेल्टा टीबी आ जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट आ गया। डेल्टा टीबी कितना आ गया? टीबी माइनस टीबी नॉट आ गया, है ना? अब यहां पर कौन क्या है लिख दो। तो भैया यहां पर जो टीबी है वो क्या है? टीबी क्या है बेटा? टीबी क्या है बेटा? टीबी क्या है बेटा? तो टीबी गुरुजी, टीबी गुरुजी विलयन का क्वथनांक है, तो इसको लिखो विलयन का क्वथनांक। टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक है। ठीक है बाबा। टीबी नॉट क्या है? तो टीबी नॉट जो है ना गुरुजी वो विलायक का यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। इसको आप शुद्ध विलायक का क्वथनांक लिखिए, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है गुरुजी। डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन भी निकल आया। बोलो क्लियर? हाँ,
हाँ, टीबी कहाँ से आया? दादी माँ के यहाँ से आया। मारे कान के नीचे ना, दिमाग फट जाएगा। टीबी कहीं से आया नहीं, हमने माना। अच्छा एक बात बता, इस बिलियन में जब तुम नमक और पानी ले लिया तो तुझे पता है कि ये कितने टेम्परेचर पे उबलेगा? तूने कभी जिंदगी में उबाला है? नहीं उबाला ना, तो तुझे नहीं पता ना, तो तू मानेगा ना कुछ। तो मैंने मान लिया कि टीबी है, और टीबी को मैंने मान लिया कि लगभग 120, है ना। लेकिन अब हर बार यही थोड़े ना होगा, बिलियन तो अलग अलग होगा, तो वहां पर हर बार हम क्या टीबी रखेंगे? तो टीबी हमने माना है, कहीं से आया नहीं है। तो डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन है। अच्छा, अब क्वथनांक में उन्नयन किस पर निर्भर करता है? ये जो विलयन में जो कमी, वाष्प दाब में जो कमी आई, यानी क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ, ये किसके कारण हुआ? ये किसके कारण हुआ, किस पर निर्भर करता है? तो विलेय के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? विलेय मिलाने के कारण हुआ। अगर और अधिक विलेय मिला दोगे, और अधिक विलेय मिला दोगे तो और अधिक वाष्प दाब कम होगा, और अधिक वाष्प दाब कम हो जाएगा, मान लो इस बिंदु पर आ गया तो फिर और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो मतलब ये जो टीबी है ये किस पर निर्भर करता है? जो टीबी है वो किस पर निर्भर करता है? तो जो ये टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना, डेल्टा टीबी है, ये निर्भर करता है, ये समानुपाती है एम के। किसके समानुपाती है? एम के। एम क्या है बेटा? मूललता। विलयन की मूललता, विलय की मूललता है, एम है। ठीक है गुरुजी, तो डेल्टा टीबी क्या है? समानुपाती एम के। जितना ज्यादा एम होगा विलयन में, जितना ज्यादा मूललता होगी विलय की, उतना ज्यादा टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अर्थात हम समानुपाती अगर हटाएं तो डेल्टा टीबी क्या होगा बेटा? डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी। केबी क्या है बेटा? समानुपाती हटाते हैं तो कोई ना कोई हमें स्थिरांक लेना पड़ता है, तो केबी इंटू एम। तो केबी इंटू एम इसका मेन फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे कौन क्या है लिख लो, तो लिखो जहां केबी, लिखो जहां केबी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। केबी क्या है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, स्थिरांक है। ठीक है, और एम क्या है? मूललता, मूललता। और डेल्टा टीबी क्या है? ये तो जानते ही हो, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी तो जानते ही हो, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। समझ गए? तो क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती है? क्वथनांक में उन्नयन कितना ज्यादा, मतलब क्वथनांक में वृद्धि कब होगी? जब विलेय को डालेंगे। जितना ज्यादा विलेय डालेंगे उतना ज्यादा वृद्धि होगी। मतलब विलेय के की मोललता, विलयन में जितना ज्यादा होगी, मोललता जितना ज्यादा होगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाद में जब समानुपाती हटाए तो एक स्थिरांक आ गया जिसको केबी कहते हैं, बस। कुछ और भी मान सकते हैं भैया, कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है कुछ और मानने की? टीबी मानो, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और क्या मानोगे बताओ? कुछ भी मानोगे गलत कर देगा एग्जामिनर। तो ये है मेन सूत्र इसका, ये है इसका मेन सूत्र। ये जो आपका पूरा का पूरा याद रखना कि जब किसी शुद्ध विलायक में वाष्पशील ठोस घुल मिलाते हैं तो विलायक का वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब के घटने के कारण विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है, इसी वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और डेल्टा टीबी बराबर आता है के बी इंटू एम। बोलो स्वाहा। ठीक है, ओम शांति। आगे चलें। ओम दो शांतिरंतरिक्ष गंग शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति सामा शांतिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभयो प्रसन्नः। ओम शांतिर्भवतु। लाइए 25 रुपए यहाँ पे चढ़ा दीजिए भैया, आपकी पूजा संपन्न हुई। राष्ट्रपदार्थ से संबंधित राउट के नियम होगा। क्वथनांक का उन्नयन में वृद्धि, क्वथनांक के उन्नयन से प्रश्न पूछता है बेटा, लिखो क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं? क्वथनांक